आप देख रहे हैं विजय केसी न्यूज़। इस वक्त का हम आपको खबर बता दें कि भाजपा के जो 7 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं, वहीं आज हमने देखा कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, या फिर हम बात कर लें विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और रतन लाल कटारिया जी की, जिन्होंने महेशपुर में जाके मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण किया। वहीं दूसरी तरफ हमने भैंसा टिब्बा में देखा कि हरियाणा भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर संदीप ने भी भैंसा टिब्बा जाकर मेयर कुलभूषण गोयल के साथ हमें मास्क और सैनिटाइज़र वितरण करते दिखाई दिए। वहीं आज इनके 7 साल कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई गई। क्या था उनका कहना, ये भी जानिएगा। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो भाजपा महिला अध्यक्ष सुमित्रा जी हैं, उनका भी क्या है कहना इस बारे में, आइए जानते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 7 वर्ष पूरे किए हैं। 7 वर्ष के पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसको कोई सेलिब्रेशन के रूप में, कोई उत्सव के रूप में या बड़े कार्यक्रमों के रूप में नहीं अपना रही, बल्कि क्योंकि ये कोरोना का काल है, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहली लहर के समय कोरोना काल के अंदर लोगों के सेवा करने का संकल्प लिया था, ऐसे ही ये 7 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, इस नाते सेवा को परमो धर्म मान करके लोगों की सेवा करने के लिए निकली है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 15,000 कार्यकर्ता आज और 3,000 टोलियां बना करके लगभग 3 लाख घरों में संपर्क कर रहे हैं और 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और इस संपर्क के माध्यम से अपने उसी मूल वाक्य सेवा ही संगठन के मानते हुए हर घर में सैनिटाइज़र बांटना, मास्क बांटना N90 का, 95 का, और लोगों को कोरोना से बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ऐसी सब जानकारियों वाला एक पत्रक। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कोरोना काल के अंदर लोगों के लिए जिस तरह के काम किए, चाहे वो बीमारी को रोकथाम के लिए हो या लोगों की जान बचाने के लिए हो, उस सब की जानकारी देने वाला एक पत्रक भी लोगों को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि सत्ता को सेवा का माध्यम मानती है। और हमारे लिए समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना, उसके जीवन को बचाना, उसके जीवन को ऊपर उठाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को पूरा करने में आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मशील अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के निर्देश के अनुसार, उनके दिखाए हुए दिशा निर्देश के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 15,000 से कार्यकर्ता आज एक दिन में 30 तारीख को 6 लाख लोगों से संपर्क कर रहे हैं, 3,000 घरों में संपर्क कर रहे हैं। सर, हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, इससे व्यापारियों को क्या राहत मिलेगी, जरा बताएंगे इसके बारे में। देखिए, जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, सरकार की सोच ये है कि जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन में कुछ और छूट दी गई है, पहले से ज़्यादा समय भी दुकानों का ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि व्यापार भी लोगों का चलता रहे। सरकार का लक्ष्य इस कोरोना महामारी को काबू में करने का है, लोगों की जान को बचाने का है, लेकिन साथ साथ में अर्थव्यवस्था भी चलती रहे, लोगों का जो रोज़मर्रा का काम है, व्यापारियों का जो रोज़मर्रा का काम है, वो भी चलता रहे। इसलिए कुछ गाइडलाइंस के साथ इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। इसमें मुख्य लक्ष्य दोनों बातों के लिए है, जान भी और जहान भी। कोरोना के मामले हरियाणा में घट रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दवाई ब्लैक फंगस की है नहीं। उस पर अगर कोई मरीज हो तो कैसे उस पर हम रोकथाम करेंगे? नहीं, ये जो ब्लैक फंगस आया है, किसी को ध्यान में नहीं था पहले कि इस तरह से ब्लैक फंगस एकदम एक महामारी के रूप में आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने ब्लैक फंगस को भी महामारी की श्रेणी में लिया और महामारी के लिए जो जो काम करने होते हैं, उस तरह के काम सरकार ने प्रबंध के नाते किए। और दवाइयाँ भी, क्योंकि ब्लैक फंगस की जितना पहले था उसके हिसाब से इस बाज़ार में उपलब्ध थी, तो जैसे ये बीमारी बढ़ रही है, हरियाणा सरकार ने ग्लोबल टेंडर करके और इंजेक्शन खरीदने के लिए टेंडर किया है। मुझे लगता है 2-3-4 दिन में वो सब इंजेक्शन, वो सब दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी हर हॉस्पिटल में। पहले पता नहीं होता कि महामारी को, कोई भी महामारी है, एकदम एपिडेमिक के रूप में ये आती है, पेंडेमिक के रूप में आती है। तो इसलिए पेंडेमिक का जो एकदम प्रभाव पड़ता है, उसके लिए पहले से कोई व्यवस्थाएं किसी को ध्यान में नहीं आती, लेकिन जैसे इस तरह की आती है, सरकार ने बड़ा
युद्ध स्तर पर उसके लिए काम कर रही है। दिन रात सरकार के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही सभी दवाइयों का प्रबंध सरकार ने किया भी है और भी हो जाएगा। आप हरियाणा सरकार के प्रदेश प्रवक्ता हैं। परसों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा कि भाजपा सरकार कोरोना को समझ नहीं पाई। ये शब्द बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष का एक नेता, कांग्रेस का युवराज इस तरह के शब्द को प्रयोग करे। ये देश का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए और उन्होंने, मुझे जहाँ तक मेरा जानकारी है, उन्होंने खुद भी वैक्सीन आज तक नहीं ली है। कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है कि उन्होंने वैक्सीन लिया होगा। आज वही लोग इस तरह के बातें कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों पे ज़्यादा मुझे टिप्पणी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती रही है। कांग्रेस ने हमेशा, इस समय होना ये चाहिए विपक्ष का काम कि वो सरकार के साथ मिलकर के लोगों की सेवा के लिए काम करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार में होने के बावजूद भी जनता की सेवा करने के लिए घर घर जा रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केवल बयानबाजी कर रही है। आप विपक्ष की बात करते हैं। हरियाणा में विपक्ष ने खट्टर साहब को पत्र लिखा है कि आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते। देखिए, ये मौका सर्वदलीय बैठकों का नहीं है, ये मौका लोगों की जान बचाने का है, लोगों की सेवा करने का है। किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है कि इस कोरोना काल के अंदर लोगों की सेवा करो। जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी राजनीतिक संगठन है, उसको अपनी भूमिका को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका को समझ रही है, अपना काम कर रही है, उसमें किसी को निर्देश देने की जरूरत है। इस समय तो लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की जरूरत है। पर विपक्ष से क्या करना है? एक्सपर्ट बता रहे हैं कि क्या इसके अंदर जरूरत है, डॉक्टर्स बता रहे हैं क्या जरूरत है, उसी हिसाब से सरकार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। ऑक्सीजन विदेश से भी मंगानी पड़ी तो सरकार ने पीछे नहीं हटी। ऑक्सीजन का कोटा हरियाणा का बढ़वाया और अब आप देखोगे कि कोई बेड की दिक्कत नहीं, कोई ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं, कोई वेंटिलेटर की दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद 532 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमेरिका से मंगवाए। अब उसकी नकल कर करके कुछ कांग्रेस के नेता एक एक दो दो वेंटिलेटर कहीं देने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन चलो, अच्छी बात है, करना चाहिए, सबका दायित्व है। 7 वर्ष और मोदी 2 के 2 वर्ष पूरे होने पर सेवा ही प्रमो धर्म के रूप में मना रही है। आज ये हमने उत्सव नहीं, सेवा ही प्रमो धर्म के रूप में इस 2 साल को मनाया है, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक महामारी में पूरे विश्व में हिला हुआ है सिस्टम, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से संभाला है। और इस पूरे लगभग 1.5 वर्षों में पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा कार्यों में ही लगी रही है। आज सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने एक एक गांव या एक एक कॉलोनी या 2-2 गांव एक सुबह और एक शाम को चुना है। वो सभी स्वयं गए हैं। मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ राजीव कॉलोनी में और बुढ़नपुर में 2 जगह स्वयं होकर आई हूँ और 1-2 जगह और भी जाऊँगी। ये आज का हमारा कार्यक्रम था। माननीय मनोहर लाल जी ने जो आज जिन बच्चों के माता पिता चले गए हैं कोरोना काल में, उनके लिए जो आज बच्चों के लिए स्कीम लॉन्च किए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, केंद्र और प्रदेश ने मिलकर, मैं उनको बधाई देती हूँ कि ऐसे दुख की घड़ी में जिन बच्चों का कोई नहीं रहा, उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनके पालन पोषण में जो सरकार और संगठन मदद कर सकता है वो निर्णय लिया गया है। एक बात खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। लोकतंत्र के भूमिका में सबसे बड़ी अगर भूमिका, क्योंकि हमारी हिंदी भाषी लोग हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। भारत के विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका हिंदी पत्रकारिता की है। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ। दूसरी बात, कोरोना वॉरियर्स बनकर जो भूमिका पत्रकार निभाते हैं और निभाई है, मैं सिर झुका कर नमन करती हूँ। देश के विकास में और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका आपकी है। पुनः दिल की गहराइयों से हरियाणा प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बधाई देती हूँ।
मैम एक तरफ तो सरकार हम पत्रकारों को कोरोना वायरस मानती है, लेकिन कोरोना से जो पत्रकार मरते हैं उनके लिए जो एक्रेडिट पत्रकार है उनके तो घोषणा होती है, जो नॉन एक्रेडिट पत्रकार है उनके लिए कोई घोषणा नहीं करती है। जिस तरीके से आपने कहा, इस बात को ज़रूर मैं अपनी तरफ से भी संज्ञान में लाऊंगी और जो बेहतरीन हो सकता है पार्टी पे और सरकार के प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। थैंक यू।